दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं DDA लाइन एल्गोरिदम। तो चलिए इसका बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन यह है कि द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर इज अ स्कैन कन्वर्शन लाइन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग आइदर डेल एक्स और डेल वाई। DDA एल्गोरिथम जो है वह एक स्कैन कन्वर्शन लाइन एल्गोरिथम पर बेस्ड है और इसमें हम डेल एक्स और डेल वाई का यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर DDA एल्गोरिथम इज़ द फार्मूला ऑफ स्लोप। स्लोप होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर m का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते y एंड माइनस y स्टार्ट डिवाइडेड बाय x एंड x स्टार्ट। कंप्यूटर ग्राफिक में लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, हमको दो पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है। हमको इन स्टार्ट से लेके एंडिंग पॉइंट के बीच में ही जो पॉइंट होते हैं वो हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इट्स द स्लोप ऑफ द लाइन m लेस देन 1, देन टू कंप्यूट द पॉइंट वी यूज़ द फॉर्मूला। यानी कि m अगर लेस देन होगा 1 से तो हम एक्स के प्लस 1 इक्वल एक्स के प्लस 1 और y के प्लस 1 इक्वल होगा y के प्लस m। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन होगा m तो हम एक्स के प्लस 1 इक्वल एक्स के प्लस 1 अपॉन m और y के प्लस 1 y के प्लस 1 का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। सबसे पहले हम स्लोप का यूज़ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि m हमारा लेस देन है या ग्रेटर देन है, उसके बाद हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 5,4 टू 12,7 यूजिंग DDA डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम की मदद से। ठीक है, हमारी स्टेप 1 है। अब ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम x1 इक्वल 5, x2 12 हो गया, y1 इक्वल 4 हो गया और y2 इक्वल 7 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 आती है हमारी। हमको अब डेल x और डेल y की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम डेल y को इस तरह से लिखेंगे y2 माइनस y1। तो y2 हमारा 7 माइनस 4 3 हो गया। अब डेल x भी ऐसे निकालेंगे, 12 माइनस 5 तो ये भी 7 हो गया। ठीक है, अब स्टेप 3 आती है हमारी स्लोप। अब हमको स्लोप की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारा हो गया m इक्वल होता है, स्लोप की वैल्यू क्या होती है, m इक्वल डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, m का स्लोप का फॉर्मूला है डेल y अपॉन डेल x। m का फॉर्मूला है डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, तो डेल y हमारे पास 3 है और डेल x की वैल्यू हमारे पास 7 है, जो कि लेस देन है 1 से। ठीक है, और अब स्टेप 4 आती है। स्टेप 4 में स्टेप लेंथ हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे डेल x और डेल y में से। मतलब कि हम देखेंगे इनमें से कि कौन सी वैल्यू हम मान के चलेंगे। तो हमारे पास सबसे वैल्यू
बड़ी कौन सी इनमें, तो हमारे पास डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू है जिसमें 7 और 3 है। 7 है डेल एक्स की वैल्यू जो कि बड़ी है इनमें से, तो हम उसका यूज़ करेंगे। स्टेप लेंथ में हमेशा डेल एक्स और डेल वाई की जो वैल्यू आती है उसमें जो बड़ी वैल्यू होती है, ज़्यादा होती है, वो ही स्टेप लेंथ में आगे काम आती है। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आती है हर बार डेल एक्स की और डेल वाई की, दो में से एक जो वैल्यू आएगी जो बड़ी होगी वो हम आगे यूज़ में करेंगे, वही हमारी स्टेप लेंथ होगी। ठीक है, अब स्टेप 5 आती है कि यहाँ पे हमको देखना है कि एक्स इंक्रीमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगता है एक्स इंक्रीमेंट का डेल एक्स अपॉन स्टेप। ठीक है, डेल एक्स अपॉन स्टेप, ये हमारा एक्स इंक्रीमेंट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब डेल एक्स, ओके, तो डेल एक्स का वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, और स्टेप क्या हमारे पास 7। ठीक है, तो 7/7 हो गया 1। ठीक है, अब वाई इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे होगा डेल वाई अपॉन स्टेप। ठीक है, डेल वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है, स्टेप हमारे पास है 7। ठीक है, तो ये हो गया 3, डेल वाई की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया, 3/7, तो ये होगा 0.4। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये आ गई पॉइंट में। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, हमेशा इंटीजर वैल्यू ही यूज़ में ली जाती है या फिर वही हमारे पास काम आती है। पॉइंट में या फिर ये वाली वैल्यू काम में नहीं आती है। तो अब हम इसको आगे कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे, पर फ़िलहाल हमारे पास ये पॉइंट में आएगी वैल्यू। ठीक है, और यही अधिकतर ऐसा होता है कि आगे समझ नहीं आता है कि इसको कैसे क्या करना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास पॉइंट में आई है, हम इसको कैसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब तो ये आगे हमारे पास एक्स इंक्रीमेंट हो गया, वाई भी इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा एक्स, अब आगे हमको हमारे पॉइंट निकालने हैं, है ना। तो 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल एक्स की और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट। अब ये एक्स जो है हमारा, ये वाला एक्स है, ये रहा हमारा, ये है हमारा एक्स। ठीक है, अब हम एक्स में एक्स इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 5 था हमारा, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो हमने यहाँ पे 5 + 1 कर दिया जो कि आ गया 6, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, अब ऐसे ही वाई में करेंगे, वाई बराबर वाई प्लस वाई इंक्रीमेंट। ठीक है, वाई की वैल्यू हमारे पास थी 3, कहाँ गया, ओके, तो वाई की वैल्यू हमारे पास थी 4, तो यहाँ पे हमने लिख दी 4 प्लस, अब ये जो हमारा एक्स वाई इंक्रीमेंट आया है 0.4, तो अब इसमें ही हम इसको ऐड करेंगे तो 4.4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आगे ऐसे ही सोल्व करेंगे, अब नेक्स्ट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पिक्सल एक्स इक्वल होता है एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट, वाई इक्वल होता है वाई प्लस वाई इंक्रीमेंट। अब एक्स हमारे, अब हम सारी वैल्यू को ऐसे ही जो हमारे एक्स निकलता जाएगा उसमें एक्स इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और वाई जो आता जाएगा उसमें भी हम वाई इंक्रीमेंट कर जाएंगे। काई से करेंगे कि 0.4 से वाई इंक्रीमेंट होगा, ये देखो यहाँ पर एक्स इंक्रीमेंट होगा 1 से, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी उन सब में हम एक्स 1 प्लस करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्स इंक्रीमेंट 1 है। ठीक है, अब जो भी वाई की वैल्यू निकलती जाएगी उसमें 0.4 से वाई इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए हमारे पास 6 आई, अब इसमें 1 प्लस करेंगे और ये जो 4.4 इसमें 404 ऐड करेंगे। कैसे, ये ऐसे एक्स इंक्रीमेंट होगा तो 6 एक्स की ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो भी हमारे पास रिसेंटली आई है, तो 6 + 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा। वाई हमारे पास था 4.4, तो प्लस क्या हमको क्या क्या करना है 0.4। ठीक है, तो ये 4.8 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम इसको कहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाए। हमारा एंडिंग पॉइंट क्या था, हमारा एंडिंग पॉइंट है 12 7।
ठीक है। हम यहाँ से चले थे, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हम स्टार्ट किया है हमने यहाँ से, तो हमारा जब तक 12 7 x और ये y के मान नहीं आ जाते हैं तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे है 7 आया, 7 में फिर +1 करेंगे तो x की वैल्यू 8 हो गई। अब y की वैल्यू थी 4.8, ठीक है। उसमें हमको पता है कि क्या वेट करना है, कि y इंक्रीमेंट करना, मतलब y हमारे पास है 0.4, ठीक है। अब तो ये हो गया 5.2, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे ऐसे ही 8 की वैल्यू में 1 प्लस करेंगे, 9 हो गया। 5.2 में प्लस करेंगे 0.4, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही 9 में फिर 1 प्लस होगा, 1 प्लस हुआ 10 हो गया, ये 6.0 हो गया। फिर 11 होगा, 6.4 हो गया। y की वैल्यू, अब यहाँ पे y की वैल्यू में 11 प्लस 1 किया 12 आ गया, और इधर 6.4 में फिर 0.48 क्या 6.8, ठीक है। 12 वैल्यू हमको पता है, हमारा x ये रहा है हमारी, ये हमारा एंडिंग पॉइंट जो कि लगभग आ चुका है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसलिए रोक हो गया क्योंकि ये भी हम आपको बताएंगे कि पॉइंट में वैल्यू यूज़ में नहीं की जाती है, वो लाइन ड्रॉ नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको इंटीजर वैल्यू में कैसे करेंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे 12 आ गया, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे ये हो चुका है पूरा, तो हम यहीं पे रोक देंगे। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे ताकि हम इसका इंटीजर वैल्यू y की जो पॉइंट में आई है उनको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए पहले हम यहाँ पे के लिखेंगे, के हमने यहाँ पे नंबर दिया है 0 से लेके तो x और y, ठीक है। तो हमारे पास x5 हमने हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, x की वैल्यू निकलनी ये यहाँ से, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू थी 5, जो कि हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। 5 गिवन है, 5 और y की वैल्यू है 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 0 से चले थे हम, x की वैल्यू 5 हो गई है और ये हो गया 4, ठीक है। अब उनमें +1 किया हमने, है ना, ये +1 किया तो ये हो गया 6 और ये होगी y की वैल्यू 4.4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दी 6 4.4। ऐसे ही हमने जो सारी वैल्यू निकाली है 7 4.8 8 5.2 ऐसे इसकी ये y की वैल्यू सारी यहाँ तक 12 6.8, ये देखिए आप यहाँ पे ये 7 6 8 9 10 1 प्लस किया था और इनमें हमने क्या था 0.4 प्लस किया था y में, ठीक है। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, अब हमारे पास पॉइंट में आई ये वैल्यू, तो अब हमको इनको कन्वर्ट करना है। तो ये होगा हमारा 4 हो गया, ये हो गया 4.4, तो ये 4 ही रहेगा। 4.8 5 हो जाएगा, 5.2 5 हुआ, 5.6 6 हो गया, 6.0 6 हो गया, 6.54 6 ही होगा और 6.8 7 हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारा, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी एंड में आया ना 12 7, ये देखिए, ठीक है, जो कि हमारा ये एंडिंग पॉइंट था ग्राफिक में। अब तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 5 4 और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है 12 7, ठीक है। इनके बीच में हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारा 6 और 4, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन पॉइंट आया हमारा 6 4, फिर 7 5, फिर 8 5, ये ऐसे ही धीरे धीरे। अब देखिए क्या है 7 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 8 5, ऐसे करते करते हम आ जाएंगे एंड 11 6 पे, ठीक है। और ये हमारा 12, मतलब ये है कि ग्राफिक में ऐसे सीधी लाइन नहीं कर सकते हैं हमको पॉइंट, इन दोनों एंड 2 पॉइंट दिए जाते हैं, इनके बीच के पॉइंट को ही हम
के बीच के पॉइंट को ही हमें निकालना होता है। इसके लिए ये सारी एल्गोरिथम का यूज़ किया। आप ये देखिए, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।